इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी एवं श्रीमती राजमती देवी जी की स्मृति में श्री राजेश कुमार, श्रीमती ऋतु देवी, निशी, सम्यक, संयम जैन, सोधिया विजयनगर, कामरूप, गुवाहाटी, असम। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जितने भी पदार्थ हमारे सामने, वो सारे के सारे पदार्थ एक प्रकार से कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे ये माइक हमारे सामने रखी गई है, ये बोलता नहीं, किंतु बोलता सा लगता है, क्योंकि इसमें यह एकमात्र स्पष्ट हो जाता है, देखने में आता हुआ आंख का विषय होता है, सुनने के लिए आता है वह कान का विषय होता है, सूंघने के लिए जो उपलब्ध होता है वह तीसरी जो इंद्रिय नासिका का विषय है, और जितने भी स्पर्शादिक गुण या परिणतियां हैं वो सब विषय के रूप में तो उपलब्ध होते हैं, किंतु जानने के अर्थ में नहीं होते। दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब पड़ता है तो उस बिंब को दर्पण देखता नहीं और जानता नहीं है, किंतु उसकी उज्ज्वलता में यह सामने रखी हुई वस्तु प्रतिबिंबित हो जाती है। यह भारतीय शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा के साथ साथ यह भी पहचान कराया जाता है ताकि वह इन विषयों में लुप्त न होकर, इन विषयों में न उलझकर और इन विषयों के अंबार लगाकर अपने आप को सेठ साहूकार कहलाना चाहता है, यह उसका अविवेक है। यह जानकारी हमें एक प्रकार से गूढ़ अर्थ को बताने वाले शास्त्र के माध्यम से मिल जाते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा वस्तु का मूल्यांकन कैसा किया जाता है। वस्तु काम में आती है इसलिए उसका मूल्यांकन है, और जो काम में नहीं भी आती है और झूठ झाट बोल करके उसको कहा जाता है, तो क्या वह उसका मूल्य है? ये बहुत कठिन विषय है आप लोगों को, लेकिन इसको आपको आत्मसात करना ही है, क्योंकि इसमें यह तथ्य है वो किसी भी प्रकार से जानते समझते नहीं हैं। कोई भी वस्तु किसी की भी हो, वह भोक्ता पुरुष चेतन का तो विषय बन सकता है, लेकिन किसी भी पुद्गल अथवा जड़ वस्तु का वह विषय नहीं बन सकता।
आँख आदि इंद्रियों के माध्यम से जो कोई भी विषय पकड़ में आता है वह एक प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। यदि भीतर का व्यक्ति सो जाए तो वह वस्तु किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। आप हमें बता दो, यह शरीर आपका जीवन के साथ देता रहा, किंतु जब इसमें से आत्मा निकल गई तो ये पड़ा क्यों रहता है? इसके लिए जो कुछ भी उस व्यक्ति ने कमाया था वो भोगो भोग उसके लिए उपलब्ध हो जाए, उसमें से तिलतुस मात्र भी वह उसका भोग नहीं कर सकता। किंतु आप लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार दे करके आप वहां से निवृत्त हो जाते हैं। क्या आपने इस बात को सोची है? आपने पाला पोसा सब कुछ किया और उसको आपने जला क्यों दिया? उसके लिए और खर्चा क्यों करा दिया? इसका कोई भी उत्तर यहाँ पर नहीं है। यही नहीं, किसी भी विदेश के महान विश्वविद्यालय में पूछा जाए तो भी इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उन देशों में अपने बच्चों को भेज करके, और हमसे आप लोग आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो मैं बहुत संकट में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना भी यदि आशीर्वाद आप नहीं दे सकते हैं तो बड़े बड़े कार्य कैसे होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसको विदेश जो भेज रहे हैं आप, किसी के कहने से भेज रहे हैं? क्या उस लड़के के कहने से भेज रहे हैं? क्या ऐसा कोई भी स्वप्न पड़ा हो हमारा लड़का विदेश जाएगा तो बहुत नाम कमा लेगा? ये नाम किसका है बताओ हमें। और इस नाम में क्या कुछ सामग्री है जिसके द्वारा आप पुष्ट हो जाते हो, जिसके द्वारा आप एक प्रकार से आनंद का अनुभव करते हो, आदर सत्कार आदि मिल जाते हैं तो फूला नहीं समाता ये संसारी प्राणी। यह यही की कथा नहीं है, ये विदेशों में भी ऐसा ही होता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी करता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो कम करता है वो, लेकिन वो भी करता है जो आपके देखा देखी हुआ अपने आप को समझ लेता है। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उसमें भी एक कारण बनता है। 110 दिन से भी ज़्यादा महान युद्ध जो कि आज तक इस प्रकार प्रसिद्धि में नहीं आया था, लेकिन आ गया सामने, उसमें भी कारण यही है, मुझे कोई लोग लूट न ले, इसलिए वह दूसरे को भी तंग करना प्रारंभ कर देता है। ग्रंथों में लिखा गया है, जो कोई भी अंजन चोर है, विद्युत चोर है, फलाना चोर है, वो सारे सारे राजकुमार थे, किंतु उनके नाम को धक्का लगने से, उनका अपमान होने से, उनका तिरस्कार होने से वे चोरी का काम करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी दिशा में यहाँ पर अनेक प्रकार के जो यातनाएं सही जाती है, इन्हीं 5 पापों के कारण ही की जाती है। मैं मानता हूँ कुछ न कुछ तो जीवन चलाने के लिए
अर्थ की आवश्यकता है। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका जो लड़का है वो पढ़ा लिखा हो करके यहाँ आ जाता है, यहाँ पर सारे पढ़े लिखे ही होते हैं, ऐसा हमने कभी देखा सुना है क्या? नहीं, पढ़े लिखे तो मनुष्य को ही माना जाता है, लेकिन आप विद्यालय भले ही चले जाओ, किंतु तिर्यंच भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, महाविद्यालय में कभी वो प्रशिक्षण नहीं लेते, किंतु आपको विस्मय होगा उनका जीवन पढ़े लिखों से भी 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। ये कभी आप लोगों ने सुना है क्या? सुनने में तो आप सुना रहे हैं, इसलिए तो हम भी किसी को सुना देंगे, किंतु इसमें यह रहस्य है, हुआ कैसे यह परिवर्तन उनमें, ये देखने की बात है। सुनो, क्या सुनो? एक उपकार की बात लेकर के आप सोचो। उपकार प्राय करके आप लोग समझते हैं, धनिक लोग किसी भी प्रकार से हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए अथवा हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे ऊपर बहुत उनका उपकार है। उप का अर्थ होता है निकट, कार का अर्थ होता है निकट करना। उपवास जैसे शब्द की आप लोग प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार यह उपकार की बात है। उप मिले निकट करना, जैसे उपचार, निकट रूप से उसके लिए सुख शांति पहुंचाना, ये उपचार कहलाता है। उपचार के कई अर्थ होते हुए भी यह रूढ़ शब्द है। तो कभी आप लोगों ने देखा कि आप ही उपकार करते हैं और तिर्यंच वगैरह नहीं करते हैं? कभी सुना आपने? सुना तो आप लोग हमेशा यही रटते रहते हैं, हमारे सिवाय कोई भी संसार में उपकार करने वाला कोई प्राणी ही नहीं है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है। अपने आप को आप लोगों ने एक मान रखा है, ये मान सम्मान आप इसके पीछे बढ़ करके इन प्राणियों के जो उपकार होते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन सही नहीं किया। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा, अथवा इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप क्या समझते हैं ये देखना या पूछना मैं चाहूँगा आपसे। एक महिला घर के कोई सारे काम करके अब समय बचा था, उसमें वह वस्त्रों को धोने और कुछ पानी लाने के लिए चली जाती है और दरवाजा लटका करके चली जाती है, ताकि और कोई भी प्राणी या मनुष्य भीतर न पहुंचे। वह चले गए। कुछ समय तो लगता वस्त्रादि को धोने के लिए, फिर इसके उपरांत पानी भरना है। इसमें उसको आधा 1 घंटा या 1 घंटा, पौन घंटा ये लग गया होगा।
तब तक के लिए क्या होता है घर में, उसको ये विश्वास था घर में कोई घुस ही नहीं सकता। पहले के लोग ताला नहीं लगाते हैं और आपके लिए सब जगह ताला लगाए बिना आप अपने बच्चों के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते और आपसे भी ज़्यादा आगे का लड़का रहता है। हमारे पिताजी अपने जीवन के अंत में मेरे से कुछ सेवा चाहते हैं, इसलिए सब वह अपने लिए कह रहे हैं। जमाने के ऊपर विश्वास करना बड़ा खतरा है इससे, ऐसी उनकी मान्यता, लेकिन वह कभी भी दिखाते नहीं। जब वह महिला इन सब कामों से निवृत्त होकर के आती है, उस समय की बात है, जो ही वह बाहर आकर के दरवाज़ा खोलना चाहती है, उसी समय उसके घर में पलने वाला एक नौला था। नौला आप जानते हो? हाँ, उसके भी 4 पैर होते हैं और उसके भी काफ़ी बड़ी एक पूंछ होती है और वह पूंछ बहुत ही सुहाना जैसा लगता है उसको। और वहाँ भीतर से बाहर आई और दृष्टि में आई, वह ये कहने के लिए आई थी, हमने आज बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे काम तो कोई भी नहीं कर सकता है। और सामने आई तो उस महिला की दृष्टि उसके मुख पर पड़ी और उसमें खून से वह उसका मुख लथपथ हुआ था। बस उसको क्या समझ में आए क्या पता, पढ़ी लिखी होगी इसलिए तो अनुमान लगाया होगा। तर्क, व्याकरण और व्याप्ति और अनुमान, ये सारे उसमें होंगे। देखो ये इसने ऐसा अनर्थ किया कि मेरा जो पालना में सोने वाला बच्चा था उसको इसने खा लिया, ये पक्का है, अन्यथा इसका मुंह कैसा हुआ है। बस उसी समय सिर का भरा हुआ घड़े को उसके ऊपर पटक दिया। आप लोग सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक पशु पक्षी में भी क्या भाव रहते हैं, इसको समझना बंधुओं बहुत कठिन है। युग बहुत आगे बढ़ गया है और धर्म बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि धर्म युग उसकी पत्रिका का नाम है। धर्म युग का मतलब युग बहुत आगे पहुंच गया, धर्म बहुत पीछे रह गया है। इस प्रकार यह देख करके उसने उसके पर पटक दिया। फिर कहना ही क्या, एक ही प्रहार में उसके प्राण चले गए और अपने सब कुछ दूर करके अपने लड़के को देखने के लिए वह पालने के पास गई और वह लड़का खूब आनंद के साथ उसमें खेल रहा है, कूद रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। उसको देख करके इसको चक्कर आ गया। हाँ, शुगर की बीमारी होगी इसलिए ऐसा हो गया, बीपी जो है लो हो गई, नीचे आ गई, इसलिए ऐसा हो गया है। अथवा
और किसी के कारण ऐसा हो गया, अब मेरा क्या होगा? हमेशा हमेशा मनुष्य दूसरे का क्या होता उसके बारे में चिंता न करके, कोई भी घर में गमी हो गई, अब मेरा क्या होगा? पिताजी का अवसान हो गया, मैं तो अनाथ हो गया, अब मेरा क्या होगा? इस प्रकार पत्नी का भी मान लो अवसान हो जाता है, अब मेरा क्या होगा? और पत्नी भी सोचती है, पति का अवसान हो गया, अब तो मैं विधवा हो गई, अब तो मैं क्या होगा मेरा? भगवान ही मालिक है। हर एक व्यक्ति अपने नाते रिश्ते के साथ उनकी हानि को, उनके कष्ट को न देख करके केवल अब मेरा क्या होगा, ये वाक्य कौन सी पाठशाला में सीख रखा है आप लोगों ने? बताओ, पढ़े लिखे हो। अब वह उस बालक को देख करके तिलमिला गई और उस नौले की ओर देख रही, अरे इसने तो खाया नहीं, फिर किसने खाया, क्या किया? ये तो लड़का तो खेल रहा है पालने में। जा करके यूं झुक करके देखती है, उसमें इतनी लंबी 5-6 टुकड़े सर्प की देखने को उपलब्ध हो जाती। अरे इसने तो मेरे बालक को बचाया है, और ऊपर से वह सर्प नीचे रस्सी के माध्यम से आ करके क्या करने वाला था पता नहीं। यदि यह नौला नहीं होती तो मेरा लड़का सुरक्षित नहीं रहने वाला था। ऐसे नौले के ऊपर मैंने बुद्धि के सोचे बिना घड़ा पटक लिया। अब मैंने ऐसा कुकृत्य किया है, मैं किसी भी प्रकार से उसके लायक नहीं रही। घर वाले शेष और आएंगे, उसको हम कैसे समझा पाए? अभी तो दूसरे को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ, अपने हृदय को समझाओ। आपने उसको पाला पोसा था, क्या वह आपकी कृतज्ञता के लिए काम कर रहा था? कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वह नौला, इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब उसको कोई धैर्य देने वाला नहीं, दे भी कैसा सकता है, कोई भी इसको समझा भी कैसे सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया। न अर्थ विद्यते यत्र इति अनर्थ, अथवा भी विशेष रूपेण अर्थाभाव है, व्यर्थ है। इस प्रकार ये शब्द प्रयोजन को सिद्ध करने वाले उसको अभाव बताते रहते हैं। इन सब को हम जानते हुए भी विवेक से काम नहीं लेते हैं। महाराज विवेक क्या है? विवेक वह है, अभी तक जो कुछ भी सीखा उससे कुछ होने वाला नहीं, किंतु विवेक वह है जब हमारा अक्ल काम करता है। क्या करता है? अक्ल क्या है? 32 दांत होते हैं, उनमें एक दांत अक्ल दांत भी होता है। सुन रहे हैं आप? एक व्यक्ति के मुख से हमने सुना था,
वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा था गधे 25 साल की उम्र तक यह मानव गधे के समान होता है, इसको अभी बुद्धि आई नहीं। ज्ञान अलग वस्तु है और समझदारी अलग वस्तु ही है। पढ़े लिखे होने से समझदारी आती है ऐसा नहीं है। एक लेख पढ़ा था, वह था तो व्यवहार के बारे में लेकिन बहुत अर्थ रखता था। एक व्यक्ति ने दुकान कर ली, यहाँ बहुत बड़े बड़े दुकान महानगरों में खोल दी और जीवन में उसने नाम भी कमाया। सब लोग उसके व्यापारिक पद्धति से प्रभावित थे, किंतु उसको अभी संतुष्टि नहीं थी। वहाँ तक मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ, ऐसा सोच करके उसने कुछ समझ में नहीं आया तो बाढ़ आई थी, नदी में पूर आई थी, उसमें कूद गया। लेकिन उनके मित्र को उसने एक बार बातचीत के दौरान ये बात कही थी। सब लोग उससे बहुत ही समझने लगे, ये तो नहीं मरना चाहिए था, इसने कोई दोष नहीं किया, महादोष तो यही था उसको संतुष्टि नहीं थी। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं तो उसके जीवन में कोई धन दौलत या और कुछ भी सामग्री मिले कभी भी सुख शांति का विश्वास ले नहीं सकता। ये तो आप लोगों के इरादा मैं सबसे बड़ा बनूं, बड़ा आप लोग नहीं बन सकोगे। बड़ा तो वह होता है मेरी कोई संपदा है ही नहीं, ये जो कुछ भी संपदा है यह है केवल जनता की है। ऐसी मान्यता आप लोगों में जब तक नहीं आती है तो यह आप लोगों की संपदा किसी काम में नहीं आने वाली। एक पत्र लिख करके बिरला जी ने अपने बच्चों को सावधान किया था। वह पत्र तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो पूछताछ कर लेना। बहुत सुंदर लेख है वो। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिरला जी एक प्रकार से भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा धनाढ्य और उदार भी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, बच्चों मैं सेठ साहूकार के बच्चे हैं इसलिए हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं, कभी एक भी मत दिन सोचो नहीं। उस पत्र में ऐसा पंक्ति लिखी थी, यह जो कुछ भी संपदा है ये सभी जनता की है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। गांधी जी भी यही कहा करते थे, अरे तुम किसके ऊपर लट्टू हो रहे हो? यदि यह लोग काम नहीं करेंगे तो क्या यह उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो उत्पादन किससे हुआ? आपके कारण नहीं हुआ, किंतु उन लोगों में रात दिन श्रम किया उसके फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार नीति न्याय से भरपूर शिक्षा के वे धनी थे और कभी भी उनके बारे में किसी ने विपरीत नहीं सोचा। इस प्रकार विपरीत सोच करके उस महिला ने बिना सोचे समझे विचार किए उस प्राणी के ऊपर घड़ा पटक दिया और रोती रही और कई बार जा कर के दीवार से अपने माथा भी ठोकती रही। जीवन पर्यंत ठोकते रहो आप, अब किसी प्रकार से शुद्धि नहीं होने वाले हैं। अविवेकी जन ही अपराध करके अंत में पश्चाताप करते हैं। फिर भी उनका मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन विवेकशील हो करके भी जो व्यक्ति अपने स्वार्थपरायणता को नहीं छोड़ पाते वो सबसे ज़्यादा
हानिकारक है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। यह पशु वह नौला, क्या कभी उपकार कैसा किया जाता है? स्कूल विद्यालय में जाकर के पढ़ी थी क्या? बोलो आप लोग, रविवार के दिन आए हो छुट्टी लेकर के, हाँ? आप लोगों के विद्यालय में इस प्रकार कोई मैना और तीतर जैन दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष गैरतगंज ये आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ सदलगा से कुछ विद्याधर जी के बाल मित्र आए हैं, सुरेश जी कोरे, अप्पासो संद्रे और धनपाल जी कुप्पानट्टी, ये सब बाल मित्र है विद्याधर जी के, ये भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। मुंगावली से भी यहाँ समाज आई है, मुंगावली के समाज के भी एक दो प्रतिनिधि यहाँ आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी सब लोग एक दो लोग आएंगे, इतने सारे नहीं उठना, एक ही दो लोग आएंगे, बाकी के सब अपने अपने स्थान से नमस्तु करेंगे। अकरा लाखाची कलश आहे अगोदर, काय 11 लाखाचं? हाँ, किशोर जी, उल्लास जी क्षीरसागर, वसंत जी क्षीरसागर, उल्लास जी क्षीरसागर, ये बच्चू कोडू के एसडीओ है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शेठ किशोर जी, नितिन कुमार जी जैन, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के अध्यक्ष है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र करे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की कमेटी यहाँ आई है, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उपेंद्र, विशाल, उदित, आदर्श, बबीता जैन कोटा निवासी, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी यहाँ 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। कोटा निवासी वहीं से करिए शास्त्रदान। उपेंद्र, विशाल, उदित, आदर्श, बबीता जैन कोटा निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। सभी मुंगावली वाले और गैरतगंज वाले सभी पीछे। हेलो, श्रीमान महावीर जी बिलाला, राजकुमारी बिलाला, अकोला निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे हैं, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। श्रीमान महावीर जी बिलाला, राजकुमारी बिलाला, एक प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए की रखने के भाव रखे हैं। राजेंद्र जैन सीकर निवासी, इन्होंने भी 55,555 का एक छत्र चमर भामंडल की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। सौ वैशाली अमित जैन बेलगांव निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए एक स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। पद्मा, त्यांना सोडा, पद्मा, धर्मान्ना, शिल्पा, सीमा, तेजस्विनी, शकुंतला जी, इसके गांव भी का कुछ लिखा नहीं इसके, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये इतने सारे लोग कहां से आए? इतना कमेटी वाले जबलपुर के आने कौन है? जबलपुर हथकरघा से भी लोग आए हैं, उनके भी एक दो प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। आज यहाँ पूजन के लिए गैरतगंज मध्य प्रदेश से श्रावक श्राविका आए हैं, उसी के साथ मंठा
मंठा से भी श्रावक श्राविका पूजन के लिए आई है और जालना से भी यहाँ श्रावक श्राविकाएं पूजन के लिए आए। इन सब लोगों का स्वागत करते और पूजन प्रारंभ कर रहे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। शाहपुरा बिटोना से ये श्रावक लोग आए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इतने सारे लोग नहीं आना है, एक दो प्रतिनिधियों को आना है। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। माइक जा, माइक हेलो। बीना नरेश शाह इन्होंने भी आज के दिन स्वीकृति दान की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरी जय हो, शुरू करिए। तुम्हारी जय हो, तेरी जय हो, जय हो जय विद्यासागर, तेरी जय हो, जय हो जय, तेरी जय हो, जय हो जय हो गुरुवर, जय हो, जय हो जय विद्यासागर गुरुवर, तुम्हारी जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या वन पड़ी स्वयं ये नवगाथा। जय नागम का वै सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवर्षिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। संसार के विषया में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब कालुस धोने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवरो धन्य हो तुम, कितना क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणा में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं वना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन जवाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा वस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक जाना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों के ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, ये अरण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ लोग भ्रांत है, कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं और जो भ्रांति फैलाते हैं वे सारे एक प्रकार से आगम से विपरीत चल रहे हैं। जैसे जिस भाव के माध्यम से संवर और कर्म निजरा होती है उसी भाव से बंद नहीं हो सकता, यह उनका कहना है। सीधा ही सीधा यूँ कह सकते हैं तो यह पूजन को ही करता है, उस पूजन के द्वारा संवर और निर्जरा आगम में कथित है। तो उनका क्या कहना है
जिन भावों के द्वारा संवरण निर्जरा होती है वो भाव तो हमारे लिए ठीक है, वो धार्मिक है, किंतु उसी भाव से बंद होना तो गलत बात है। ये उनका भ्रम है। आगम में ये कहा गया है, जो व्यक्ति इस कारण कार्य की व्यवस्था नहीं समझता वही इस प्रकार कहता है। उदाहरण ये दिया गया है वन्यवत, अग्नि के समान। कैसे? अग्नि के द्वारा अनेक कार्य होते नजर आते हैं और एक जलाने का भी अग्नि काम करती है, तो एक इधर पकाने का भी कार्य करती है, एक इधर वहीं पर उजाला भी करने का काम करती है, और यदि दूसरा और कोई स्थान उसको दिया जाता है वह अन्न का भी तैयार कर लेते। जलाने में तो अलग रहते, जैसे बाटी सेक जाए, बाटी सूख जाती क्योंकि उसके साथ अग्नि का इस ढंग से संबंध रहता है। वही पानी के साथ रख दें तो वह क्या बनेगा? बावला। बिल्कुल पक्का कहिए, ठीक तो है। अब अग्नि की विशेषता आप देखो, ये अग्नि की विशेषता है, लेकिन एक को ही वह कर रहा ऐसा नहीं। जो बाफला बन जाता उसमें आटा इत्यादि रख करके पानी हो गया है, इसलिए उसको वह इसी प्रकार निर्माण करेगा। लेकिन बाटी के लिए तो ऐसा नहीं होगा, वो सेकेगा, उसको सेकने का भी काम परोक्ष रूप से या रौंद खा करके अग्नि का ये काम है, लेकिन अग्नि का नहीं है वो, ये गलत होकर जाता है। अग्नि को जला रहे हैं तो ये 3-4 कार्य होता है। अब आपको अपना भ्रम यदि हो है तो उसको दूर करना। जो आपने पूजन किए उसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और उसी समय उस पूजन के कारण कुछ सामर्थ्य होने के कारण बंद भी हो रहा है, लेकिन वह बंद पुण्य कर्म का हो रहा है। आ गए ना समझ में? आप लोगों की तालियों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं ये तो हम घुमा करके भी आपके सामने रख दे, उसमें से कुछ भी नहीं पल्ला बढ़ता। इसी प्रकार लोग आजकल घुमा घुमा करके श्रावकों को भ्रमित कर रहे हैं, और आप भूले भाले हो, भ्रमित हो जाते हो। हाँ, इस प्रकार के नाटक उन लोगों का केवल आगम कह करके वो नाटक कर रहे हैं, और नाटक करने वाला व्यक्ति उसका उद्देश्य क्या है समझ में आना चाहिए। आप लोगों को नहीं आता तो ये जिसके द्वारा पूजन करने के द्वारा कर्म के निर्जरा और संवर जब होता है और आत्मा के ऊपर श्रद्धान रखते हैं, लेकिन इस कार्य के ऊपर भी श्रद्धान रखना चाहिए। उनको यह पसंद नहीं आता है, जैसे वो चित्त परमेश्वर अब कुछ ही समय के बाद बनने वाले हैं। अब यह अशुद्ध है, आगम विरुद्ध है, और यह भ्रम का फैलाव है और कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजें जो धार्मिक अनुष्ठान को भी जो व्यक्ति केवल बंध का कारण मानता है और इस प्रकार यह आगम से विपरीत करता है, उस आगम को हम मानते ही नहीं। इतना ही नहीं, और हम डंकी की चोट के साथ कहना भी चाहते हैं, इससे आप दूर रहिए। जिस व्यक्ति पैदा होता है उस व्यक्ति से ही दूर नहीं रहिए।
उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस छाया में भी उसके पास जाना होता है, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। ऐसे यदि देव लोग कहते हैं, विचारनीय प्रश्न है, उन देवों को भी हम पूछ सकते हैं, क्यों इस प्रकार तुम कहते हो क्या? यदि कहते हैं तो छोड़ देना, भगवान के सामने अभी छोड़ देना। भगवान कुछ नहीं कहते तो इसका अर्थ ये नहीं है हमें उन्होंने कहा है तुम यहाँ पर बैठे रहो, और ऐसा कोई कहता है उसकी कान पकड़ करके कह दो, ये गलत बात है। इसलिए ऐसे यदि ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं आप और उसका समर्थन करते हैं, तो भी उन्हीं का आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उस आगम को रखने योग्य नहीं है। पवित्र वह ग्रंथालय है, उसमें वह रखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार का कोई भी ऐसा भ्रम का विषय होता है, उसको पास न रखिए। इन पवित्र क्षेत्रों में भी इस प्रकार का यदि होता है, इसके लिए जनता कमर कस करके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तब यह कहीं जाकर के ये अभियान तब होगा, तब इन लोगों को थोड़ी जी बुद्धि जी का जागरण हो सकता है। नहीं तो वे इस प्रकार जो ध्यान रखना, पुलिस उसी व्यक्ति को पकड़ लेती है जिस किसी दुकानदार को नहीं पकड़ती, किंतु जो उस दुकानदार को पकड़ती है जो व्यक्ति माप तोल, तराजू और बांट इन दोनों में गड़बड़ी करता है। नहीं, ये तो हमारी दुकान है, ये हमारा सेल्समैन है, ये हमारा ये है, सभी आपका है, लेकिन बांट और नाप तोल मीटर के लकड़ी वह आपकी नहीं हो सकती, हम उसकी परीक्षा करेंगे, और यदि वह ठीक नहीं निकली तो उसी के द्वारा उसकी मारपीट भी होगी, मरम्मत होगी। ऐसा नहीं, भक्त को तो एक प्रकार से इन सब चीजों से दूर होना है। और आप लोगों को आज इसलिए कह रहा हूं, इस प्रकार के फैलाव बहुत जोर से चालू होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ के इस इलाके में इसका जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम आ नहीं पाए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए था, इस प्रकार यहाँ पर दुकान खुली हुई है, आप अपनी दुकान को पहले अच्छे ढंग से समझ लो, और इसका समर्थन कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में। उनको भी सरासर आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका दुकान का माल विश्वास का योग्य नहीं रहा। आपके कारण हमारी है बाजार में जो दुकान है उनको भी नीचे देखना पड़ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार का माल नहीं रख सकते और मिश्रित नहीं कर सकते, जिसके द्वारा समाज में एक प्रकार से क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ऐसी बीमारी फैलाने वाला कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस उसको क्या करेगी? हैं? बिना पूछे पिटाई करेगी, पिड़ाई करेगी, कहाँ ये पता तक नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कोई जमानत नहीं, क्योंकि जिसके पीछे सारी जनता हैरान है। हाँ, इसलिए कोई इस प्रकार का काम करता है तो अब वह चलेगा नहीं। हमने इन लोगों को, सब लोगों को कह रखा है कि आप इसमें किसी प्रकार से गरीबी नहीं अपनाओ। हाँ, इससे जो है हानि होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के बारे में कुछ कहता नहीं तो उसको कुछ न कुछ तो मिलता होगा, या तो डर है उसको। आचार्य ने, उमा स्वामी महाराज ने कहा
सत्य के डंके के लिए क्या होता है, तब बचना चाहिए। क्रोधस्य त्यागम, लोभस्य प्रत्याख्यानम और हास्यस्य प्रत्याख्यानम। इस प्रकार इनका प्रत्याख्यान में त्याग करना चाहिए। जो सत्य बोलना चाहता है उसको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखना, आगम के अनुसार धर्म की बात कर देना चाहिए। ये जो व्यक्ति धर्म की बात को छुपाना चाहता है तो उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं उनसे डरियो और ऐसे डर करके न भगियो, किंतु उसको भगा दीजिए। और कहाँ तक, उसको कह देना इस प्रांत में तुम रह नहीं सकोगे। वहां पर भी ऐसा काम करता है तो उस प्रांत वालों को भी कह देना चाहिए तुम यहाँ पर रखो नहीं उसको, नहीं तो हम आपको भी सोचेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जो व्यक्ति इधर होता उधर होता है उसके लिए भी यही न्याय है। भैया तुम्हारा क्या मत है, बताओ, तुम्हारा किस मत के हो? आप किस मत के हो क्या? नहीं, तुम्हारा यदि किस्मत बिगड़ता है तो हम उसको भी हम ठीक कर देंगे। हाँ, इसलिए हम इससे अब किसी प्रकार से रखेंगे नहीं। किसी के लिए दया करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है हम उसके पोषक हैं। पोषक तो हैं लेकिन शोषण भी अनिवार्य है, शोषण भी अनिवार्य है। यदि दूध को ओटना चाहते हो तो उस पानी से आप दोस्ती नहीं रखिए, पानी को कह दीजिए अब तुम्हारा राज यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन ज़्यादा भी अग्नि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कलाकंद जो बनने वाला है वह जल जाएगा। समझते हो क्या नहीं? इसलिए आगम को सुरक्षित रखो और उस सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझो, ये करो। फिर इसके उपरांत कह दो अब आ जाओ, क्या करना चाहता कर ले। अनिवीच भाषणम ते पंच, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आगम को तोड़ मरोड़ कर देता है वह किसी भी प्रकार से समाज में मिल करके रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक भी पान यदि सड़ जाता है तो गिर्द गिर्द के पानों के ऊपर 1-2 घंटे में ही दाग आने लग जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? हाँ, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, मराठी ये तो नहीं मला। हाँ, आप मराठी वाले हिंदी सीख ले तो बहुत अच्छा है, भारत का और कल्याण हो जाएगा। एक ऐसी भाषा भी सीखना चाहिए जो पूरे पूरे भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता हो। हम इसी सिद्धांत के समर्थक हैं, बाकी जितने भी हैं हमें किसी से कोई मतलब न लोभ है न क्रोध है न ही और कोई विशेष बात है। हम तो अनवीच आगम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। ये जिंदगी नश्वर है, लेकिन जब तक जो है बजाना है ठोक ठोक करके बजाओ, लेकिन वाद्य को कभी फाड़ो नहीं समझे? वाद्य को उससे बोल निकालो, उसमें अनमोल बोल निकलते हैं, नहीं तो आप बजाने के लायक नहीं और उन बोलों को समझने के भी अधिकारी नहीं है।
हमने तो आज आप लोगों के सामने खुल करके कहा है। हाँ, और ध्यान रखना, बहुत जल्दी जल्दी इसके बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इधर आने का क्या मतलब होता है हमारा। हाँ, एक बात सीमा तक तो होनी चाहिए। सीमा यदि पार होने लग जाए, तुम बताओ तुम उस राज्य के हैं कि तुम इस राज्य के हो। हाँ, ये पहले पक्का कर लो। सीमा रेखा के ऊपर ही प्राय करके ऊधम होती रहती है, लेकिन ये ध्यान रख लो, अब ऊधम का जमाना निकल चुके हैं। भारत भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब इंडिया नहीं रहने वाली है, समझे। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी एवं श्रीमती राजमती देवी जी की स्मृति में श्री राजेश कुमार, श्रीमती ऋतु देवी, निशी, सम्यक, संयम जैन, सोधिया विजयनगर, कामरूप, गुवाहाटी, असम।